हेलो फ्रेंड, मीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि 6 तारीख से कक्षपाल का फॉर्म भराने वाला है और क्लास तो हम आप लोग का स्टार्ट कर ही चुके हैं। नोटिफिकेशन जब से आया था उसमें आप लोग को बता दिया गया था कि आप लोग का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। तो सिलेबस तो हम डिस्कस किए ही थे आप लोग के साथ। उसके साथ ही साथ हम ये बोले थे कि सिलेबस ही नहीं, आप लोग को ये टोटल का टोटल सिलेबस क्लियर यहाँ पे इस चैनल पे मीना एकेडमी पे आप लोग का क्लियर करवा दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आप लोगों को कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ चैनल से आप लोग जुड़े रहें, आप लोग अपना क्लास पूरा करें। देखिए चैनल आप लोग का क्लास तो स्टार्ट हो चुका है। खोटा गद्य संग्रह जो आप लोग को पढ़ना था कहानी, उसमें से जितना कहानी पढ़ना था वो क्लियर हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट आप लोग कक्षपाल का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के कक्षपाल का प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के अपना क्लास स्टार्ट वहां से कर सकते हैं। एक बुक तो खत्म हो चुका है, दूसरा बुक आप लोग को पढ़ना था दूडार जिरहुल फूल। तो दूडार जिरहुल फूल में आप लोग को भीमा कहानी हम पढ़ा चुके थे। बीच में बोले थे कि थोड़ा पर्व त्योहार डिस्टर्ब हो जाएगा क्लास, तो थोड़ा सा तो हुआ ही। अब आप लोग फिर से स्टार्ट कर चुके हैं हम क्लास, जिसका नाम पहला आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग को रैस का कहानी। ठीक है, दूसरा कहानी आप लोग को पढ़ना है क्या, रैस का, जिसके जो लेखक है उनका क्या नाम है, बंसीलाल बंसी। देखिए आप लोग को एक बात हम आप लोग को बताए थे कि कहानी से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लिखवैया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा ही। इसीलिए इनके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए बंसीलाल बंसी जी के बारे में ये पूछ सकता है कि इनका जन्म ठाव बतावा, इनका जन्म ठाव कहाँ है। तो इनका जन्म ठाव कहाँ है, इनका जन्म ठाव है बोकारो चौफान के ये रहने वाले हैं। बंसीलाल बंसी जी कहाँ, बोकारो चौफान गांव है, वहां के ये रहवैया हैं। अच्छे से याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि इनकर माए के नाम की है, इनकर माए के नाम अगर पूछता है तो इनकर माए के नाम है बासनी देवी। और इनकर बापे के नाम भी पूछ सकता है, अगर पूछता है तो इनकर बापे के नाम है मोतीलाल साहू। ये कहाँ तक पढ़े हैं, ये ग्रेजुएशन किए हुए हैं। कौन, बंसीलाल बंसी जी। हालांकि शिक्षा दीक्षा से उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता कि क्वेश्चन पूछेगा कहाँ काम करते थे, कितना सैलरी, ये सब कुछ से मतलब नहीं है, ये सब पॉइंट ही नहीं है मतलब कि क्वेश्चन पूछने वाला। लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए बता दिए। लेकिन ये पूछ सकता है कि इनकर जन्म बच्छर बतावा, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म बच्छर है 11 मई 1954 में ये जन्म लिए हैं। जन्म अगर जन्म ठाव पूछता है तो बोकारो चौफान, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि इनको कौन सा उपाधि मिला, तो काव्य भूषण उपाधि मिला है। इनको काव्य भूषण से सम्मानित किया गया है। किनको, बंसीलाल डिंडक डुआनी जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बंसीलाल बंसी जी का, याद रखिएगा ये सब कुछ। ठीक है, यही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और बीच और बाकी ज्यादा, और ये खोरठा और हिंदी दोनों के लिखवैया है, दोनों में ये रचना करते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अंदर तक जाने का जरूरत नहीं। इनका पर्सनल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जितना से पॉइंट बनता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, माए के नाम, बापे के नाम, ये इनका जो रचना और इनका जो उपाधि मिला है, इनका जन्म बच्छर, जन्म ठाव, यही सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही सबसे क्वेश्चन पूछेगा और इससे ज्यादा अंदर कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इतना हम आपको बता दिए, इतना अच्छा से याद रखिएगा। कहानी को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए इसका कहानी में क्या बोले हैं बंसीलाल बंसी जी, बस जो कलाकार का दुख दर्द है उसको उजागर किए हैं इस कहानी में। कि मतलब कि अगर वो तो अमीर होते हैं, कला से तो अमीर होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा, उनका जो आर्थिक स्थिति होता है थोड़ा सा डल होता है, वही इसमें बताया गया है इस रैस का कहानी में। इनका जो उद्देश्य है यही, इस कहानी में यही बताने का है। ठीक है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं कि कहानी में है क्या। हालांकि कहानी पढ़िएगा तो इंटरेस्टिंग कहानी है, बोरिंग नहीं लगेगा। देखिए, माइंद्रे के मधुर साड़ा आखराय करम डाय भादर मासे के एकादशी रात दिन रकम इंजोरिया। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखराय के जहां बात हो रहा है, कर्मा का बात हो रहा है। कर्म पर्व जो हम लोग का झारखंड का जब मुख्य त्योहार है कर्म पर्व, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। और क्या कब होता है, एकादशी में होता है। एकादशी का इंजोरिया, देखिए भादो का एकादशी में, भादो का एकादशी में होता है। और उस दिन रात कैसा रहता है, दिन जैसा इंजोरिया रहता है उस दिन रात। ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया। और उस मतलब कैसा माहौल है, माहौल को यहाँ पर बता रहा है कि मांदरे का मधुर साड़ा, और जो मांदर जिस दिन बजता है, मतलब कि आखरा में मांदर बजता है, उसका मधुर साड़ा, मधुर का मतलब जानते हैं कि सबको कि मीठा होता है, और साड़ा का मतलब होता है ध्वनि, आवाज खोटा में। ठीक है, तो वही मांदर का मतलब कि मांदर बज रहा है, उसका बहुत मीठा आवाज सबको सुनाई पड़ रहा है। कहाँ, आखरा है, करम डाल रखा हुआ है, करम डाल का वहां पर पूजा होता है। जितना करमैती लोग होती है, लड़की लोग होती है, सब वहां पर पूजा करती है। उस पूरा मंजर को आपके सामने रख दिया कि ऐसा है यहाँ पर, और यहीं पर जो भी कहानी आपको शुरू हुआ और अंत होगा यहीं पर। ठीक है, आइए
यही से मतलब कहानी का स्टार्टिंग है। देखिए, करब पौरबे के हुबे के हुलमाइल आखराय लोग थई थई करहत, एकनो दले के दल लोग आखरा बाटे टनाइल जाहलत। कह रहा है कि आखरा का जो करम परब है, करम परब का हुलमाल है, मतलब कि बहुत वहां पर जश्न है, करम परब का बहुत खुशहाल माहौल है, एकदम पूरा सब जश्न मना रहा है, खुश हो रहा है, पूरा चहल पहल है, ऐसा ऐसा वहां का दृश्य है। और लोग मतलब कि ग्रुप का ग्रुप वहां पर जा रहा है, कहाँ, आखरा में सब कोई जा रहा है। देखिए, टनाइल जा रहा है, करमैती सभे के बेसी उमंग। और जिस दिन, अरे करमैती सबका बेसी उमंग क्यों नहीं रहेगा भाई, उसी की वजह से तो अखरा, उसी की वजह से तो कर्मा का शोभा है, उन्हीं लोग तो फास्टिंग रखती है। तो देखिए, और उन लोग को बेसी उमंग क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखिए, करम गीत और मांद्रे के राव दूसरों गाँव के रसिक सबके आज ही की आखरावे आवे के न्योता दे रहा है। आखरा का आगू बाटे बैसे खातिर लोके ठेला ठेली भीड़। और कह रहा है कि जो कर्मा का क्या बोल रहा, करम गीत और जो मांद्र का मधु साड़ा है, ये और राव मतलब होता है वही राग, मधुर राग, सब और अगल बगल जितने भी हैं पड़ोसी, मतलब कि अगल बगल गांव वाले, सबको आने का यहाँ पर निमंत्रण दे रहे हैं। और सब क्या कर रहा है, सब जा रहा है आखरा की तरफ, सब बढ़ते जा रहा है। देखिए, और क्या हो रहा है, सबसे आगे बैठने का भीड़, मतलब कि ठेला ठेली भीड़ हो रहा है कि जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी तो मतलब तभी तो सीट हमको आगे वाला मिलेगा। क्योंकि देखिए, पहले मनोरंजन का साधन यही सब कुछ होता था, वो टीवी और सोशल मीडिया नहीं होता था कि लोग एक दूसरे से दूर हो गया, सोशल मीडिया जब से हुआ है तब से। लेकिन वहां पर तो देखिए कितना लोग जमा हो रहा है, एक जगह पर सब कोई आ रहा है, वहां पर बैठ रहा है और ठेला ठेली भीड़ हो रहा है। वो भी एक तो मनोरंजन का साधन है लोगों का। ये क्या, कर्मा में आखरा होता है, वहां पर झूमर होता है, डांस होता है, गाना होता है, बजाना होता है। तो सब कोई वहां पर सबसे आगे बैठने के लिए ठेला ठेली भीड़, मतलब कि ठेला ठेली कर रहा है, ठीक है। उस भीड़ में देखिए, आज हिया नामी झूमरिया के रैसका झूमर हते, इनामो रखल गेल है, रैसका के झूमर छूट न जाए सही खातिर चाणे चाणे लोग आवे लगल हत। और देखिए, बात हो जाता है कि यहाँ पर एक नामी आदमी का जो आज झूमरिया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रैसका, जो उसका झूमर होगा भाई। तो इसके लिए और भी लोग सब जल्दी जल्दी जा रहा है, कहीं रैसका का झूमर छूट नहीं जाए देखने में। देखिए, कर्मी चमकी और मुनिया संगे झुनिया एकदम आगू पाती उमर जगह मैडवल हली। और कर्मी चमकी और मुनिया संगे कौन, झुनिया, चार सहेली इन लोग गई थी। और इन लोग की क्या की लड़की लोग सबसे आगे वाला जगह लूट के बैठी है इन लोग। देखिए, सबे छाती धक धकी बाढ़ते जा रहा है, कखन झुमरिया सब आखरा नावता। और कह रहा है कि अब सबका धकधकी बढ़ रहा, सब कोई बैठ गया है, लेकिन अब सबका धकधकी बढ़ रहा है कि सब झुमरिया सब कब आएगा और कब अपना डांस दिखाएगा। झुनिया धकधकी तनी बेसिए बाढ़े लागल है, रह रह के मुंह उचकाए चारों बाटे नजर घूरा थनवे लागतली। कह रहा है कि बस वो चार सहेली में जो झुनिया थी ना, उसका दिमाग मतलब कि उसको थोड़ा, उसका धकधकी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। बार बार ऊपर मुड़ी उचका करके देख रही थी, किसी को खोज रही थी, उसका नजर किसी खोज रहा था। नजर जगरा खोजा है ओकर कहूं पता ना, लेकिन उसका नजर जिसको खोज रहा था उसका कहीं आता पता नहीं है भाई। वो कौन है, वो है रैसका। कौन है, रैसका। ई एगो ऐसा नाम जकरा देखे सुने खातिर जुआन सब एक ठेला ठेली भीड़। और ये रैसका एक ऐसा नाम है जिसको देखने के लिए जितना जवान लोग है उन लोग का ठेला ठेली वहां पर भीड़ जुट रहा है। जैसन ओकर नाम वैसने ओकर गुण, वैसने गावैते बजैते नाचैते सब टाइम रैसका माहिर। और जैसा रैसका था जैसा उसका नाम था वैसा उसका गुण था, गाने बजाने नाचने सब कुछ में वो माहिर था। कौन, रैसका। झुनिया जे दिन से सुनल हली जे रैसका संगे ओकर बिहार ठीक भेल है, सै दिन से ओकरा देखे खातिर ओकरो मन व्याकुल रहा है। कह रहा जिस दिन से झुनिया सुनी थी, देखिए झुनिया उसका के माथा किसको देख रही थी, रैसका को देख रही थी। क्यों, क्योंकि उससे उसका शादी लगा था। जिस दिन से उसको मालूम चला कि झुनिया रैसका के साथ उसका शादी लगा है, उस दिन से उसको देखने के लिए और व्याकुल हो गई थी। कौन, झुनिया। देखिए, आज ओकर मने के साथ पूर्ता है, आज बेस्त बतर आयल है, मेहनतुक रैसका कहूं ठेकान न। कह रहा आज उसका मन का साध, मतलब कि इच्छा, उसका मन का साध आज पूरा होगा। लेकिन अब वो देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन रैसका का कहीं अता पता नहीं है, कहीं ठिकान नहीं है। देखिए, रैसका तो अपन दलित संग तैयारी में जुटल है। आज रैसका के इज्जत के सवाल है। होने वाला ससुराल पहिल बार प्रोग्राम करे आयल हल। अब देखिए इधर रैसका की क्या कहानी है। रैसका इधर बेचारा तैयारी में जुटा हुआ है। कौन, रैसका अपना तैयारी में जुटा हुआ कि आज उसका इज्जत का सवाल है भाई। उसका जो होने वाला ससुराल है वहां पर उसका प्रोग्राम पहली बार है, आज बहुत अच्छा से प्रदर्शन करना होगा ना, उसके लिए वो अपना तैयारी कर रहा था रैसका। देखिए, मने मन भावे लागल झुनिया तो जरूर ई आखराय आयल हती। आज प्रभाव आज ही के
प्रभाव झुनिया ऊपर जिंदगी भर 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 रहता है। कह रहा है कि इधर तैयारी भी कर रहा है, लेकिन मने मने इसका सोच भी रहा है कि आज तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है भाई, काहे कि आज का जो प्रभाव रहेगा झुनिया पर तो पूरा जीवन रहेगा, आज ही का प्रभाव ना, और लड़की है आएगी ही अखड़ा में, यही सोच रहा था। देखिए सही खातिर आज ही की आखड़ा है रस्का खातिर बहुत महत्वपूर्ण है। रस्का माने हले जे आखड़ा नाभे आगू कम से कम एक बार झुनिया संग देखा भाई जीतल, और मेन तो कैसन होवटा संभव बुझाल। कह रहा है कि रस्का मने मन यही सोच रहा था कि एक बार आखड़ा में उतरने से पहले, अपना डांस प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बार एक झुनिया पर नजर पड़ जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन ऐसा होना उसको असंभव लग रहा था। देखिए ताऊ रस्का की नजर भीड़े बराबर झुनिया खोजते रह गए, और उसके बावजूद भी वो पूरा भीड़ में झुनिया को खोज रहा। उसका नजर किसका? रस्का का। झुनिया के व्याकुलता बढ़ते जा रहा है, ओकर छटपटी देख कर्मी चिंगाट के कहली नुनी तनी धीरे धर। कह रहा है कि उसका भी व्याकुलता बढ़ रहा था झुनिया को भी कि रस्का को देखे, लेकिन उसकी सहेली लोग तो ऐसी होती हैं, थोड़ा सा उसको मजाक कर दी, चिंगट दी उसको कि नुनी थोड़ा सा देख रही थी उसका व्याकुलता, तो उसको थोड़ा बोली कि नुनी थोड़ा सा धीरे धरो। देखिए एकनी से इतने आगोल ठीक ना है। झुनिया डांट ले चुप। कर्मी चमकी मुनिया तीनों खिकी खिकी कह रहे हंसे लागला। कह रहा है कि अभी से इतना, उसकी फ्रेंड बोलती है कि अभी से इतना व्याकुलता बढ़िया बात नहीं है, और वो सब कोई मिलकर के क्या करती है, और झुनिया उसको डांट देती है चुप रहो, चुप क्या क्या खाली बोलती है, और सब कोई सब सहेली मिलकर के हंसने लगती है, सब हंसी मजाक करने लग जाती है आपस में। देखिए झुनिया लजाई गेली यार। ठीक समय झूमर शुरू भेले। एक एक झूमरिया दल आखरा नाभत और गीत झूमर गाय बहराए जात। कह रहा है कि अब क्या करता है, सब एक एक करके अब तो ये सब सहेली मजाक उजाक करने के बाद वो जो झुनिया थी थोड़ा सा लजा भी जाती है, और उसके बाद क्या होता है, अब स्टार्ट हो जाता है प्रोग्राम। एक एक करके जो झूमरिया का ग्रुप होता है, क्योंकि अलग अलग गाँव से आया हुआ रहता है, अपना अपना डांस दिखाता है, अपना अपना झूमर गाना बजाना सब दिखाता है प्रोग्राम, और एक एक करके सब जाते रहता है। देखिए एखन तक झुनिया का मन नाय लाग रहा है, ओकरो मंझान देख फिर कर्मी चिंगट रानी बुझात और धीरा भाग लो। और उसके बाद इतना लोग सब आके जा रहा था डांस दिखा करके, लेकिन झुनिया को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि झुनिया को देखना था रस्का का प्रोग्राम। और जब देखती है उसकी सहेली कर्मी कि इस तरह से इसको मंझान देख करके बोलती है कि रानी इतना, ये क्या बोलती है कि बुझा हो तो हीरा भाग लो। कह देती है उसकी सहेली क्या है कि रानी बुझा हो तो हीरा भाग लो। देखिए कर्मी आर कुछ कहते ले, तकर आगे झुनिया पलट के कहले चुप। सब समय सुधे बकर बकर करते रहा है। कह रहा है कर्मी और भी कुछ बोलती, तब तक फिर से झुनिया डांट देती कि चुप रहो, सब समय खाली बकर बकर करते रहती है तुम। देखिए ऐसा तो होवे ना पा रहे, और कह रहा है ऐसा तो नहीं होने सकेगा, क्यों छोड़ के हमको भाग जाएगा। कर्मी कहले तो कहाँ हो, एखन तक रस्का के बारे में ऐसा कथा सुन झुनिया के मुंह आगे लाल होवे लगले। कह रहे तब फिर कर्मी पूछते कि फिर नहीं भागा तुमको छोड़ के, तो बताओ कि कहाँ है अभी तक। तब तक फिर से झुनिया का गुस्सा आ जाता है, उसका मुंह राग से मतलब कि राग मतलब वो होता है गुस्सा, गुस्सा से लाल हो जाता है। ठीक है, सही समय रस्का अपन दलेक संग आखरा ना भल। उसी समय क्या होता है, रस्का का एंट्री हो जाता है आखड़ा में। देखिए एड़ी तक दुइयो बाटे छोटे गाजल चरखा धोती गाते गंजी घेचाई फूले माला। कह रहा है कि अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया, रस्का तो आ गया है आखड़ा में भाई। अब ये कैसा है, एड़ी तक उसका जो धोती है, और कैसा है, और गाजल चरखा धोती और गाते गंजी मतलब व्हाइट धोती और व्हाइट गंजी पहना हुआ है, और क्या है घेचाई फूले माला। घेचाई मतलब कि गला में उसका फूल का माला है, और क्या बोलता है कान तक लटकल चाचे चूल इसका नाम था सार्थक कर रहा है, और कान तक उसका जो घुंघरेला बाल था वो लटका हुआ था, मतलब बड़ा था बाल उसका, कान तक घुंघरेला था लटका हुआ था। वो उसका जो परिचय, उसका जो ये परिचय दे रहा था, जो उसका नाम का परिचय दे रहा था, इसका जो जैसा ये इसका गेटअप था वो। ठीक है, देखिए कर्मी फिर झुनिया कहले देख देख जकरा देखे ले ओकरा ओकता हले आए गेलो। करे देखो देखो, जो फिर से कर्मी ज्यादा मजाकिया होगी, बार बार बोल रही थी कि देखो देखो जिसके लिए जिसको देखने के लिए इतना व्याकुल थी वो आ गया है। झुनिया लजाए गेली यार, उचक के रस्का के देखे चेष्टा करे लगली यार। झुनिया लजा जाती है, शर्मा जाती है, और उचक के फिर से रस्का को देखने का कोशिश करने लग जाती है, क्योंकि भीड़ में बैठी हुई रहती है ना। रस्का आकरा मांझे आए के दौड़ाइल आ रहे हैं, चारों बाटे नजर घुरवल एक ठीन जाए ओकर नजर
फुंडवाई गेले झुनिया रैसका नजर एक ठीन भेले तो झुनिया लजाई गेली। अब तो रैसका उतर जाता है और वहां आखरा में, और उसके फिर वो देखने लगता है चारों तरफ, तब तक झुनिया और उसका नजर मिल जाता है और झुनिया लजा जाती है। और अपन आचर टेप से मुंह ढाक लेली, दुइयो मने मन आगाज सूखे का अनुभव करला, रैस का मन संतोष भेला। और वो अपना आंचल से मुंह ढक लेती है, कौन, झुनिया मुंह ढक लेती है, और उन लोग को अपना सुख का अनुभूति होता है। रैस का मंदरे थाप दिए लागले, संगी रैसका के झूमर शुरू भेले, जैसे झूमर वैसने बाजना तैसने नाच। कह रहा है कि अब क्या किया, रैसका अपना स्टार्ट कर दिया, थाप देने लगे कहा मंदिर पर, डांस करने लगे जैसे, और वैसे ही गाना, वैसे ही डांस, वैसे ही बजाना, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। देखिए रैसका का घोड़े जानबे पांख बंधा गया, उसका पैर में लग रहा था जैसे पंख बंधा गया। किसका, रैसका का। उतना अच्छा डांस करना स्टार्ट कर दिया था। रैसका अपन जिंदगी सब ले बेस कला प्रदर्शन करे लागल। झुनियाओ ओकर संगे संग मने मन उड़े लागली, ऐसा झूमर लागले जे आखरा गोटे माइत उठले, और ऐसा झूमर किया कि पूरा आखरा का लोग उसके साथ पूरा झूम उठा। लोग टस से मस ना होवत, सब झूमरमय भय गेले। ऐसने समय भोर भोर आयोजक बाटे ले घोषणा भेले जे आज ही के प्रोग्राम रैसका प्रथम पुरस्कार देल जा कर रहा है। कि इतना अच्छा प्रोग्राम था उसका कि लोगों का नजर टस से मस नहीं हो रहा था, उसको देखने में लगा हुआ था। और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ कि सुबह सुबह जो यही अनाउंसमेंट किया गया कि रैसका को पहला पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज मिलेगा रैसका को। देखिए सुन के झुनिया गाते सब तार खुशी से एक संग झंझना उठले, उसका एकदम पूरा रोमा एकदम खुशी से सिहर गया। झुनिया को उसका गर्व का बात हो गया कि उसका जो होने वाला हस्बैंड को पहला पुरस्कार मिलेगा। घोषणा के संगी मांदरे के राव चुप भय गेले, झुनिया के गर्भ बढ़ गेले, सब सहेली के नजरे झुनिया के डाहे की मूर्ति बन गई। और क्या होता है, घोषणा के संगी जो घोषणा के साथ मांदरों का जो ये था चुप हो गया, और जो क्या थी सहेली थी, झुनिया की सहेली लोग थी, उस झुनिया से झुनिया डाह की मूर्ति बन जाती है, क्योंकि सबको थोड़ा सा जलन होने लग जाता है झुनिया से। वही यहाँ पे बता रहा है। झुनिया मधुर सपून आंखी सजाए अपन घर घूर गेली, और रैसका अपन दलेक संग पुरस्कार लेके अपन गाँव घूर गेला। अब दोनों अपना अपना घर आ जाता है। कौन, रैसका, झुनिया चल जाती है अपना घर, और रैसका चल जाता पुरस्कार लेकर के अपना घर। ये पुरस्कार रैसका का पूर्वा रकम बुझाए लगला। अब जो रैसका था वो पुरस्कार लेकर के तो आ गया, लेकिन ये जो पुरस्कार था इसको आज पूर्वा मतलब कि लग रहा था जैसे कि थोड़ा सा कुछ खोया खोया सा ऐसा लग रहा था। ठीक है, ओकर मन झुनिया ठीन होगा, तो ओकर मन झुनिया ठीन रह गेले जे ओकर असली पुरस्कार रहा है। और जिसका असली का उसका जो मन था वो झुनिया के पास रह गया। किसका, रैसका का, जो उसका असली पुरस्कार था। देखिए घर घुरल बाद रैसका का मन कोनो काम में नहीं लागे लगले। ऐसने वर्षा काल पार भय गेले। कुछ दिन बाद ही पूस मासे बौड़ी परब अइले। कह रहा है कि ऐसे ऐसे में क्या हुआ कि अब वर्षा का टाइम खत्म हो गया। वर्षा के बाद तो ठंडा आ ही जाता है। उसके बाद फिर बौड़ी का पर्व आ गया, मकर संक्रांति आ गया, 14 जनवरी आ गया। ठीक है, क्या होता था कुछ दिन बाद ही रैसका मकर नहाए खातिर अपन संगी संगे दामोदरे गेला। मकर नहाने के लिए रैसका कहाँ गया, अपना साथी लोग के साथ, फ्रेंड लोग के साथ चला के दामोदर। ठीक है, दामोदरे मकरे के ठेला ठेली भीड़, और वहां पर मकर संक्रांति के दिन बहुत ठेला ठेली भीड़ होता, भीड़ था। रंग बिरंगे टुमुक मधुर गीत से गोटे दामोदर संगीतमय, और जो टुसु गीत होता है वो पूरा दामोदर में गूंज उठा, उससे पूरा दामोदर संगीतमय हो गया। ठीक है, टुसु माँ जानते ही कितनी खूबसूरत लड़की थी टुसुमनी के बारे में जानते ही हो, क्योंकि झारखंड का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम जब झारखंड जीके स्टार्ट करेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे। देखिए दलेक दल लोग दामोदरे नहाय धोए मेला के दृश्य बनाए रहल। रैसका नहाय धोए के हथिया पत्थरे के ऊपर बैठ के मने मन कुछ भावे हल, और कह रहा है कि दल का दल मतलब ग्रुप लोग नहा रहा है वहां पर। और रैसका क्या करता है, नहा धो करके अपना ग्रुप के साथ वो हथिया पहाड़ पर, जो ऊंचा पर्वत है, मतलब पर्वत नहीं सॉरी पहाड़ पर, वो क्या करता है, नहा धो करके बैठ जाता है। कौन, रैसका। सही समय झुनिया और कुछ सोचने लग जाता है। सही समय झुनिया अपन सहेली संगे टुसु गीत गावे थे। दामोदरे
नावली एक बेर ओकर नजर रैसका पर पड़ले, रैसकाऊ नजर झुनिया पर पड़ले। कह रहा है कि वो तो बैठा हुआ था पहाड़ पर नहा धोकर के, तब तक झुनिया अपनी सहेली लोग के साथ गीत गाते गाते कहाँ आ गया, गीत गाते गाते अब आ गया। दोनों का नजर एक दूसरे पर पड़ जाता है, रैसका का भी और झुनिया का भी नजर मिल जाता है। देखिए दुई दूरे से एक दोसर के देखा देखी भेला, एडवेरिया होते होते सब अपन अपन घरे डहर गला। और एडवेरिया होते मतलब शाम होते होते दोनों एक दूसरे पर नजर पड़ा था, उसके बाद फिर शाम होते होते सब अपना अपना घर चला जाता है। देखिए आप तो झुनिया के एक एक दिन पारे होवे ते पहाड़ रकम बुझाए लागले, रैसका को वही हाल। कह रहा है कि अब तो दोनों का एक एक दिन काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक दूसरे के बिना। तो अब क्या होता है, इन लोग का शादी करा दिया जाता है। जब शादी हो जाता है तो उसके बाद देखिए क्या होता है, झुनिया के नावा नावा ससुराल अनचिन्हार बुझाए लगला। अब नए नए ससुराल हो गया लेकिन अनचिन्हार उसको लग रहा था वहां पर। लेकिन मेन तो कुछ ही दिन रैसका के कला के गुण गावे, ओकर कला के प्रति झुनिया के अगाध प्रेम सब समय रैसका को उत्साहित करते रहा। अब कह रहा है कि जब जो इसका जो है मन तो नहीं लगता था, लेकिन रैसका का गीत संगीत सब कुछ में वो ये लीन रहती थी और उसको हमेशा उत्साहित करते रहती थी रैसका को। उसका मतलब कि उसका कला से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था। किसको? उसी से तो अट्रैक्ट भी हुई थी। कौन? झुनिया। ठीक है, उसका कला से बहुत प्रेम करती थी झुनिया। लेकिन देखिए उसके बाद क्या होता है, दुइयो बुझा हले एक दूसरे खातिर बनल हले। मतलब इतना अच्छा रिश्ता उन लोग को चल रहा था कि लग रहा था जैसे कि एक दूसरे के लिए ही उन लोग बना हुआ है। दुइयो बहुत खुश हला। मेन तो दुइयो के ई खुशी बहुत बेसी दिन तक ना रहला, लेकिन दोनों बहुत खुश था। लेकिन उन लोग का खुशी बहुत दिन तक ये खुशी उन लोग का नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी कम्स इन द डोर, लव फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। देखिए अब आप लोग समझ जाएंगे। बिहार के कुछ दिन बाद ही ओकर बाप सिराय गेले और घारे के गोटे भार रैसका के ऊपर आ गए। और कुछ दिन बाद ही उसका जो बाप था रैसका का, वो गुजर गया, मतलब कि स्वर्ग सिधार गए। और जितना घर का जिम्मेवारी होता है वो रैसका के माथा पर आ जाता है, माथा पे आ जाता है। पहला कलाकार था, दूसरा इसका आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं था तो वही है। ठीक है, दिने दिन घारे खर्ची बर्ची पुराए लागले। आप खाए पियो में टाना टाने होवे लगले। कधियो कधियो झुनिया टोकबो करा हले, मेंतुक रैसका सुन के चुप भय जाले। अब तो घर का जो भार उसके ऊपर आ गया है, अब खाना पीना में भी उन लोग को दिक्कत होने लग गया है। झुनिया कभी कभी बोलती भी थी लेकिन रैसका जवाब नहीं देता था, चुप हो जाता था। देखिए रैसका के लटकल मुंह देख के एक दिन झुनिया टोकले, सब छाड़ के कोनो काम धंधा काहे नहीं करा हा। जो झुनिया को इसका कला से प्रेम था, आज वही चीज उसको छोड़ने के लिए कह रही है। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए ही हैं, पॉवर्टी आ गया मतलब गरीबी आ गया है। तो अब जब गरीबी आ जाएगा तो प्यार मोहब्बत, जब पेट में खाना ही नहीं रहेगा तो प्यार मोहब्बत इन लोगों को क्या सूझेगा और क्या एक दूसरे को पर ख्याल रखेगा। उसको तो लगेगा कि सब छोड़ो छाड़ो, जितना भी तुम्हारा है काम धंधा जो तुम पहले से इसमें लटका हुआ है गाने बजाने में, इससे जब आदमी का पेट ही नहीं भर रहा है तो अब दूसरा काम करिए। झुनिया भी एक समझदारी वाला ही बात की कि सब काम धंधा छोड़िए और दूसरा काम धंधा देखिए। देखिए रात दिन गीत झूमर मातल रहा है, घारे के दशा मालूम हो कर दिन रात खाली गाना बजाना में झूमते रहते हैं, मतलब कि उसी में बिजी रहते हैं। घर का जो कंडीशन है उसके बारे में जान रहे हैं, क्या कंडीशन है, खाने पीने में यहाँ पर दिक्कत हो रहा लोगों को। सुन के रैसका चुप भाई गए। रैसका जे गीत झूमर से झुनिया कदियो पागल भई जा हली, वही गीत झूमर अब ओकरा बेसुरा बुझाए लगले। अब वही गीत झूमर इस झुनिया को अच्छा नहीं लगने लग गया। ऐसा कला के की दाम जकर से एक साइंस पेटो नहीं भरे। अरे झुनिया ठीक ही करिए कि ऐसा कला से क्या क्या दाम है इस कला का, जिससे एक सांझ किसी का पेट भी नहीं पार पा रहा है। आस्ते आस्ते दुइयों का टान कम होवे लगले। आस्ते आस्ते दोनों का टान मतलब कि दोनों का प्रेम कम होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर पैसा का बात आ गया। रैसका बिहान घर से बाहर आइतले तो कदियो साइन तो कदियो राती घर घूरतल। अब ऐसा मैटर घर में चलने लग गया है, तो कभी सुबह वो निकलता था तो कभी शाम में आता था, कभी रात में आता था। आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गया, आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गया था इन लोग का। देखिए ऐसी अवस्था झुनिया के कोरा एगो बेटा छुआ आयल, बेटा पाई दुइयो बहुत खुश भेला। अब संतान आएगा किसी का तो बहुत खुश होगा, इन दोनों बहुत खुश हुआ। अब कुछ करे हते। अब ठीक सोचा कि अब तो हमको कुछ करना ही होगा ना। रैसका सोचा कि अब हमको कुछ करना ही होगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं घर में। ए भाई के रैसका रोजगार टवाने रांची चल गया। और कहाँ चल गया रैसका?
अपना रोजगार का टवान करने कहाँ गया, टवान करना मतलब खोज करना, तो कहाँ चल जाता है, रांची चल जाता है। याद रखिए सब क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ठीक है। तो वो कहाँ चल जाता है, रांची चला जाता है। कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, देखिए जहां ओकर भेंट गांव एक संगी गुजरा संग भेले। गांव का संगी उसका था कौन, गुजरा। गुजरा के पास चल जाता है कौन, रैस का। वो गुजरा के सभे वृतांत सुनाई दिले। दोसर दिन गुजरा अपन रिक्शा मालिक लेके मेन रोड बहराई गेल। ओकर मने कखनो झुनिया अपन बेटा और कखनो गाँव के अखरा याद आवे लगल और अपना परिवार से पहली बार दूर हुआ था कमाने के लिए बेचारा, अपना बाल बच्चा के लिए। तो जब वो रिक्शा लेकर के चला जाता है, रोड पर बहरा जाता है, तब उसको कभी झुनिया याद आने लग जाती है, कभी अपना बेटा याद आने लग जाता है, कभी उसको गाँव का जो अखरा है वो याद आने लग जाता है। इमोशनल हो जाता है क्योंकि पहली बार अपना घर से दूर गया है वो आदमी, ठीक है। तो यही स्थिति है जो कंडीशन आपको बताया गया कि सोचिए कि वो अपना बेचारा अपना घर चलाने के लिए लास्ट में अपना कला जिससे बहुत प्यार करता था वो छोड़ दिया। उससे झुनिया जितना ज्यादा अट्रैक्शन था झुनिया को, उसको वो भी खराब लगने लग जाता है, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है तो फिर कला का यहाँ पर उतना मोल नहीं मिल पाया, ठीक है। यही था इस कहानी में जो बंसीलाल बंसी जी आप लोग को समझाना चाह रहे थे, और इससे क्वेश्चन निकल कर जो भी आएगा तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास तो आप लोग कंटिन्यू रहेगा ही, आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो क्लास अपना करके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सब जितना भी देंगे आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, हम बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा, हम शायद स्टार्टिंग में ही आप लोग को बोले हैं। तो यही था इस कहानी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।